बार बार बन दान करूं, सद्गुरु दे वह हमार इहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सौ बार निहोर। गुरुजी यह सौ बार निहोर। दुख सागर में बूढ़ता सुधि लीजे हो जन आय। गुरुजी सुधि लीजे हो जन आय। अब विलंब जनी कीजिए, बाह पकड़ जनदाय। गुरुजी बाह पकड़ जनदाय। अय हंस वृंदो, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, जो यह संसार है यहाँ आपका घर नहीं है। ये जो संसार है आपका यहाँ घर नहीं है, थोड़े समय के लिए है, कुछ काल के लिए है। आप जिस घर में रहते हो, मट्टी पत्थर लोहा कंकड़ का जो बना हुआ है, वह भी घर आपका नहीं है। ये घर कल को किसी और का था, आज आपका है और कल फिर आपका नहीं होगा। ये शरीर भी आपको माता पिता से मिला है, शरीर भी आपका अपना नहीं है। यह भी जो है प्रतिदिन क्षण क्षण बदल रहा है। आपकी जो चेतना है इसी शरीर में कैद हुई है। ए जियारा तू अमर लोकसी, ए जियारा तू अमर लोकसी। पर्या काल बस आइयो, ए जियारा तू अमर लोकसी। पर्या काल बस आइयो, माने स्वरूपी देवा निरांजना।
तो ही राख्यो भर माइय माने स्वरूपी देवा निरंजना तो ही राख्यो भर माइय तोहके सुधिया बिसर गई घर की तोहके सुधिया बिसर गई घर की महिमायापन भाखी हो 5 25 3 का पिजड़ा तामी तो को राखी हो ए जियारा तू अमर लोकसी परिय कालवश आई अय हंस वृंदो आप विचार नहीं करते हो या आपको विचार करना पड़ेगा। आपका घर जो है चेतन देश में है। ये स्वामी जी बता रहे हैं अमृत सागर छोड़ कर अमृत सागर छोड़ कर जीव गिराया ज्ञान अमृत सागर छोड़ कर जीव गिरा अज्ञान आपन गुणया नंद है यह भ्रम कर अभिमान। आय हंस वृंदो आपको आनंद चाहिए तो किसी न किसी को पकड़ना पड़ेगा। आप भेद बुझो आप तो सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। आपको आनंद चाहिए तो किसी न किसी को पकड़ना पड़ेगा। अब कौन सा आनंद चाहिए आपको? जड़ आनंद वो तो थोड़ी ही देर तक रहेगा। पति का सुख पत्नी का सुख बच्चों का सुख ये तो थोड़ी ही देर का रहेगा। ये जब तक आपका शरीर है आप ये सुख ले रहे हो। लेकिन एक चेतन सुख भी है उसमें पति नहीं चाहिए पत्नी नहीं चाहिए बच्चे नहीं चाहिए। वही सुख तो आप छोड़ दिया जो बराबर है आप ही में है। वो दूर नहीं जाना है। आपने वही सुख छोड़ दिया। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? हम तुम हम एक है। हम तुम हम एक है। हम तुम्हारे के देव लोहा अग्नि स्वरूप भाया अब कछुरा न भी। आए सदगुरु के हंस और हंसनी आनंद आप ही में है। बाहर नहीं जाना है। घाटी में पियवा पहचाना हो। घाटी में पियवा पहचाना हो। शुभ भैले संत सुजाना। और कबीर साहब ने क्या कहा? पानी में मीना
प्यासी, पानी में मीना प्यासी, मोह सुन सुन आवत हंसी। आय हर्ष वृंदो, स्वामी जी नित्य अनादि सदगुरु संग एक हो गए, दोनों एक हो गए। और स्वामी जी उसी भाव में लिखा, हम तो हम एक है, हम तो हम एक है, हम तो माए के देव। हम दोनों एक ही देव हो गया। कौन कह रहा है? अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज। आप भाव को बूझिए, एकदम एक हो गए। और स्वामी जी ने क्या कहा? हम और तुम। आप प्रेम की बात को बूझो ना, यहां कितना प्रेम है। आप और मैं नहीं कहा, स्वामी जी ने आप और मैं नहीं कहा। हर जगह आप और मैं कहे हैं, लेकिन यहां कह रहे हैं कि हम और तुम। प्रेम देखिए, वह दोनों का प्रेम को विचार करिए। हम तुम हम एक है, हम तुम के देव। लोहाय अग्नि स्वरूप भाया, अब का चूरा न भी। अय हंस वृंदो, स्वामी जी यहां स्वामी जी के भाव को आप बूझो। दोनों एक हो गए, एक ही देव हो गए। ऐसी ही आपको उस गुरु में मिल करके एक होना है। आप तो इधर उधर मिल रहे हो। गुरु के संग कैसे मिलना है, वही कला तो बूझनी है आपने। और वही स्वामी जी फिर दोबारा लिख रहे हैं, लोहाय अग्नि स्वरूप भाया, अब का चूरा न भी। स्वामी जी कह रहे हैं कि मैं तो लोहा था, आपने मिला दिया, हम लोग दोनों एक हो गए, हम तुम हो गए। लोहाय अग्नि स्वरूप भाया, अब का चूरा न भी। हम तुम दोनों एक ही हैं, एक ही हो गए। ये कौन कहा? अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज। अब उसी के नीचे कह रहे हैं, दूसरा दोहा तुरंत उसी के नीचे लिख रहे हैं, भूले मति अभी मानया। कभी भूलू नहीं आपको, अभिमान न हो भी। स्वामी सेवक भाव, आप स्वामी हो और मैं सेवक हूं, ये भाव बराबर बना रहे। मैं कभी भूलू नहीं आपको। आप स्वामी हो और मैं सेवक हूं, ये भाव हमेशा बना रहे। स्वामी जी को डर हो रहा है कि मैं कहीं भूल न जाऊं। स्वामी जी नित्य अनादि सदगुरु को कह रहे हैं, भूले मति अभी मानया। स्वामी सेवक भाव, भक्ति दान प्रभु दीजिए, गतिया न
परभाव। एकदम कभी भूलूं नहीं मैं आपको, और आप तो जो है याद ही नहीं करते, तो कैसे होगा। उसी के नीचे दूसरा दोहा में ये लिख रहे हैं स्वामी जी, सुरभीद जो है यही कह रही है, भूले मति अभी मानया स्वामी शिवकवाव, भक्ति दान प्रभु दीजिए, गतियान परभाव। ये दो दोहा है, एक ऊपर और एक नीची। इसी को आप स्वामी जी के भाव को बूझो ना। हम तुम हम एक है, हम तुम की देव, लोहा अग्नि स्वरूप भाया, अब कचुरा न भीव। आगे क्या लिखते हैं, भूले मति अभी मानया स्वामी शिवक भाव, भक्ति दान प्रभु दीजिए, गतियान परभाव। भूले मति अभी मानया स्वामी शिवक भाव, भक्ति दान प्रभु दीजिए, गतियान परभाव। अनन्य न जाऊं, कहीं न जाऊं मैं, हमेशा आप और हम रहें। ऐसा प्रेम आपका जब सदगुरु में होगा तब न मिलेगा। आप तो सदगुरु संग प्रेम कहां करते, आप तो संसार में घूमते हो, पति संग, पत्नी संग, माता पिता, भाई बहन, कहां कहां जाते हो। 1 घंटा समय नहीं है आपको। अरे 24 घंटा श्वास श्वास हरि सुमिर, कुशल तब ही तुम्हारी है। गुरु को छोड़ दिया तो फिर आपके पास क्या बचा। आप सदगुरु के हंस हो या जो है क्या हो। गुरु को छोड़ सकते हो आप जो है। स्वामी जी कह रहे हैं भूले मति अभिमाने हा। तो आपको गुरु को कैसे पकड़ोगे। आय हर वृंद हाथ से पकड़ करके नहीं रख सकती, वह हाथ से पकड़ाएगा ही नहीं। अरे उसे सूरज से पकड़ना है, उसे भाव में पकड़ना है, सूरज से पकड़ना है। सूरज से तो पकड़ा जा रहा है, आप पकड़ करके तो देखो। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, कभी भूलना नहीं है। अब एक दोहा और स्वामी जी दूसरी जगह लिखते हैं, आपन रूप बनाइया लोहा अग्नि स्वरूप, आपन रूप बनाइया लोहा अग्नि स्वरूप, सत्ता दोनों अलग है हंस पुरुष का रूप। आय हंस वृंदो, स्वामी जी और नित्यानादि सदगुरु दोनों एक हो गए, लेकिन दोनों दो है। वही स्वामी जी यहां बता रहे हैं, आपन रूप बनाइया
लोहायग्निस्वरूप सतादन अलग है हंस पुरुष का रूप। ऐ हंस वृंदो, आप पति संग पत्नी संग एक होते हो, वो तो क्षण भर के लिए। आपको तो बराबर होना है, निरंतर होना है, एक पल के लिए भी जो है छूटना नहीं है। तो स्वामी जी ने क्या कहा, अरे कहां मिलन होगा, कैसे मिलन होगा, यही तो बूझना है आपने। आपके पास तो मिलने के लिए टाइम ही नहीं है। सदगुरु तो आपके सामने बराबर है, सदगुरु आपके सामने बराबर है। और सदगुरु कहते भी हैं, मैं चितावता हूं तो ही कह, तू चितावत कहीं और। मैं चितावत हूं तो ही कह, तू चितावत कहीं और। सतादन आय हर्ष वृंदो, मैं चितावत हूँ तो ही कह, तू चितावत कहीं और। लानत ऐसी चित्त को एक चित्त दो ठार। आय हंस वृंदो, दो जगह प्रेम करोगे तो बढ़ जाएगा। आभेद नहीं बूझती। सदगुरु संग प्रीति जो है शरीर से नहीं होती है, सदगुरु संग प्रीति जो है सूरत से होती है। आप काहे भूल जाते हो, आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। कबीरा सुरती मित्र की दिन दिन बाड़े चीत, तन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिलता नीत। आय हंस वृंदो, आप सुख का सागर छोड़ दिया और अभिमान में संसार में आ गए तो दुख होगा ना। स्वामी जी क्या कहते हैं, अमृत सागर छोड़ कारा। आय सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये स्वामी जी का दोहा है, ये हृदय की चेतन मणि है। एक दोहा पर अनंत काल तक सत्संग चलेगा। कोई भी एक दोहा ले लो, कोई भी एक दोहा ले लो सदगुरु का, उसके ऊपर अनंत काल तक सत्संग चलेगा। ये दोहे नहीं है, स्वामी जी के हृदय की चेतन मणियां है ये। आप कोई भी दोहा ले लो, एक ही दोहा ले, उसी पर चलता रहेगा, काल तक सत्संग चलेगा एक ही दोहा पर। एका शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार, खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेदन पावे पार। एक शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार, खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेदन पावी पार। वेदत के ब्रह्मत की
कियासी समहेश गीता हु की गाम नहीं तह सदगुरु उपदेश। हंस वृंदो, आप भाग्यशाली हो, अति सौभाग्यशाली हो, धन्य हो और धन्य धन्य हो। धन्य सदगुरु धनी धन्य है, मिले धन्य जन सोय कहे सदा फल गुरु बिना। हातारे नारी विधि कोय, धनी सदगुरु धनी धन्य है, मिले धन्य जन सोय कहे सदा फल गुरु बिना। तारे नारी विधि कोय। हंस वृंदो, सदगुरु की अनेक संस्मरण है। अभी मैं जो है, आजकल तो बहुत सारे ग्रुप बने हुए हैं। अभी किसी ग्रुप में मैंने जो है, अब क्या कहूं मैं, जो है सदगुरु की महिमा अपार है। आजकल जो है स्वर वेद जो है खूब जो है इधर से उधर दिया जा रहा है, बांटा जा रहा है, भेंट में दिया जा रहा है। अब कौन है अब मालूम नहीं है, तो गुरु भाई बेचारे वो भी। अब उनके पिताजी उनके पुत्र जो है एसपी हैं कहीं के, अब ढूंढना पड़ेगा। एसपी जो है पुलिस का जो सबसे बड़ा जो अधिकारी होता है जिला का, उसको एसपी कहा जाता है। तो उनका बेटा जो है एसपी है और वो भी जो है रिटायरमेंट है। और स्वामी जी ने कुछ जो है स्वरवेद जो है अपना उस पर हस्ताक्षर करके दिया हुआ है। कोई है व्यक्ति, अब उतना मुझे भी जानकारी नहीं है, मैंने ऐसे सुना, उन्होंने बताया। तो वो जो है स्वरवेद ले आए वहां से। वो उनके घर जो है शायद डॉक्टर हैं क्या है बीमार, तो उनके यहाँ जो है जाते थे ये दवा ववा लेने के लिए। तो वहां पर जो है ना सदगुरु संदेश जो है पड़ा हुआ था। और सदगुरु संदेश में अंदर में जो है वो छपा हुआ है। क्या छपा है? स्वरवेद। सदगुरु संदेश जो पत्रिका है वो उनके घर में रखी हुई है। वो डॉक्टर हैं और वो बीमार उमार थे, दवा ववा लेने के लिए उनके घर जाते हैं, डॉक्टर के घर जो है। आप मेन इसके भाव में आइएगा, बाकी ये थोड़ा मत पूछिएगा कौन है क्या नाम है। अभी अभी सुना है जो है, उसको ग्रुप में मैं डाल दूंगा जो है। तो उन्होंने बोला कि भाई जो है एक दो दिन बाद वो आए जो है ना, मतलब दवा वगैरह लिए, और उस पत्रिका को थोड़ा उलट पुलट करके जो है पढ़ा उन्होंने। फिर वो बोला कि ये पुस्तक आपके पास है स्वरवेद, तो मुझे दे दीजिए। और वो स्वरवेद ले जाते हैं, अपना जो है घर में पढ़ते हैं। और जो है वो लगातार पढ़ना शुरू कर दिया। 11 दिन जो है पढ़ने के बाद जो है वो अपना लाइट बुझा करके सोने जा रहे हैं। और उनके घर में एक स्त्री जो है प्रकट हो जाती है। और जो है वो बोलते हैं कि रात को जैसे ही लाइट बुझा करके सोने के लिए जा रहे हैं, उनके घर में जो है वह स्त्री प्रकट हो जाती है और बोलती है कि अब मैं यहाँ से चली जाऊंगी।
वो बोलती है जो है, कितने साल पहले मेरा इसी घर में जो है बलात्कार हुआ था और मुझे मार दिया गया था। आप विचार करो, ये पुलिस में जो है यही सब होता है ड्रामा। अब आप उस पर मत जाओ। उसी घर में जो है, जिस घर में रह रहे हैं, आपको पता है सरकारी क्वार्टर होता है, कोई आता है जाता है। अब कब की बात है, क्या बात है, पता नहीं। वो औरत बोलती है, इसी घर में मेरा बलात्कार हुआ और मुझे जान से मार दिया गया, तभी से मैं यहां रह रही हूं। लेकिन अब स्वामी जी का जो है यहां स्वरभेद आ गया है, अब मैं यहां नहीं रह पाऊंगी। और वह खिड़की से बाहर हो गई। क्योंकि वह शरीर रूप में थी नहीं तो कहां से दिखाई देती। तो स्वरभेद की जो है यही महिमा है। अब वो गए भागे भागे और उनसे बोला वो स्वरभेद हमको दे देंगे। तो बोला नहीं, ये स्वरभेद तो नहीं मिलेगा, ये स्वामी जी दस्तखत करके दिए हुए हैं, हस्ताक्षर करके दिए हुए हैं अपना। अब वो बेचारे पीछे पड़ गए कि स्वरभेद रखने से और पढ़ने से इतना सब खत्म हो गया। तब उन्होंने बोला ठीक है, आइए चलिए वहां कहीं जो सत्संग होता है और वहां पर जो है आपको वहां से मिल जाएगा। ये तो नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, दूसरा वाला स्वरभेद आपको मिल जाएगा, वहां चलिए। जो है वो सत्संग में जाते हैं। तो बोला जो आपने, फिर उनके भाव बदल गए। उन्होंने बोला आप इसी सत्संग में जो है जो आपको घटना घटित हुई है उसको बारे में वैसे ही बता दीजिए और मैं वही स्वरभेद दे दूंगा, क्योंकि उनके मन में वही बसा हुआ है। अहंत वृंदो उसको सफेद कपड़े में बांध करके और वो जो है रखे थे। जो है पवित्र ग्रंथ है, जब ले आए थे तो थोड़ा कपड़ा खरीद करके ले आए, 1 मीटर बांध करके उसको रखे और पढ़ने लग गए। उन्होंने जो है वहां पर जो है वही घटना जो है उन्होंने बता दिया सत्संग में। बोला कुछ नहीं करना है, आपको खड़े होकर के बता देना है जो आपने देखा है, जो आपके साथ घटित हुई है। आय हंस वृंदो, उन्होंने ऐसे ही कह दिया। उसके बाद से बहुत सारे लोग जो है स्वरभेद जो है ले गए वहां से खरीद करके। जो है आय हंस वृंदो, कहने का मतलब यही है कि स्वरभेद जो है स्वामी जी के हृदय की चेतन मणि है। जिसके घर में स्वरभेद रहेगा और स्वरभेद पढ़ा जाएगा, उसके घर में कोई भी जो है आत्मा कैसी भी हो सब भाग जाएंगे। ये तो सच्ची घटना है। तो आपको स्वरभेद रखना है, पढ़ना है, पढ़ाना है, सुनना है, सुनाना है। अभी मैं उनका जो है घटना को ढूंढता हूं दोबारा और ग्रुप में डाल दूंगा मैं। आय हंस वृंदो, ये तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं, आपके लिए बड़ी हो सकती है क्योंकि आप लोग सुना नहीं, देखा नहीं। ऐसी ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं मेरे साथ भी घटित हुई हैं। यदि उसकी केवल चर्चा किया जाए, अनंत ज्ञान है सदगुरु में, क्योंकि यह तो साक्षात है। आप भेद को बूझो। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरसा सकल नहीं होय। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के
सरसा सकाल नहीं होय, माया दुखदाई रहे, भक्ति सहित फल होय। आय हंस वृंदो, जहाँ सदगुरु की चर्चा होती है, जहाँ सदगुरु की महिमा का गुणगान होता है, हरिहरि जन की सुयस को करो सदा गुणगान, देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। हरिहरि जन की सुयस को करो सदा गुणगान, देवा सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। आय हंस वृंदो, एक बार महारथी संत श्री महेश सिंह जी बड़े वाले स्वामी जी के साथ अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज के साथ जो है, और वो जो है उनका बक्सा उक्सा रहता था स्वामी जी का, सब उसमें सामान रहती थी। स्वामी जी किसी के यहाँ भोजन वगैरह नहीं करते थे, करते थे का मतलब वही बाहर से ही बनता था, उन्हीं के बर्तन में भोजन बनते थे और उन्हीं से वो भोजन करते थे जो है। सबका घर में, सबके यहाँ घर में नहीं जाते थे। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज की बात कर रहा हूं मैं। महारथी संत जो है बक्सा सिर पर रखे अपना चलते रहते थे जो है, प्रचार में कहीं जाना हो, जो भी हो। तो बता रहे थे कि हम जो है लेकर के चल रहे थे, किसी गांव में जाना था, अब गांव का नाम नहीं मालूम है मुझे। तो वो सोचे जो है, महारथी संत सोचे मैं जल्दी जल्दी जो है चलता हूँ, जो है भारी बोझा है, लेकर के जल्दी जल्दी। सिर जो है पूरा एकदम उससे गर्मी से पूरा गर्म हो गया। उन्होंने देखा एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी हुई थी जो है, बड़ा सुंदर लग रहा था। गांव में पहुंचते ही उन्होंने पटाख से जो किसी को बोला, भाई ये सामान उतरवाओ मेरा जल्दी जो है। अब बड़ा भारी था, जो सामान जैसे उतरवाया और वहां रख दिया। स्वामी जी ये तब तक आ गए जो है पीछे से, बोला यहाँ क्यों उतार रहे हो, यहाँ क्यों उतारा, उड़ाओ उड़ाओ, जो है गुरु की बात नहीं मानता। फिर दोबारा जो है सिर पर रखे जो है और गए जो है अंदर गांव में गए। और गांव में गए तो वहां एकदम से जो है सब मकान सकान सब गिर गया है, पूरा एकदम। बहुत बड़ा गांव के लोग थे वो लोग जो है, उनकी तीसरी चौथी पीढ़ी में एकदम बड़ा गरीबी हो गया। और जो है उन्हें पता नहीं, और इनको तो भूख भी लगी थी, खाने पीने का था। अब ये सोच रहे हैं कि जो है बड़ा मकान के साथ खाना भी मिलना था, और स्वामी जी बोल रहे यहाँ उतारो। पूरा सब मकान सब गिरा पड़ा है, कुछ नहीं है जो है। और स्वामी जी बोल रहे हैं कि जो है यहाँ रखो। स्वामी जी बोले उतारो बाक्स उतारो, और महारथी संत जो है उतार नहीं रहे हैं जो है। उनका चिंता हो रहा है कि वहां जो था इतना बढ़िया था, तो स्वामी जी यहाँ उतरवाए नहीं, और यहाँ बोल रहे उतारो। क्या करें, मजबूरी थी, गुरु का आदेश था।
उन्होंने उतार करके रखा, और उसका जो आत्मा आई हुई थी तीसरी चौथी पीढ़ी में, वह भक्त थी। वही लोग आए थे जो पूर्व जन्मों में थे, 3-4 पीढ़ियों के बाद फिर वही आ जाते हैं। अब जो है उनके घर में खाने के लिए नहीं है, 2-2 आदमी आ गए, स्वामी जी आ गए, और वो बेचारा भागा भागा गया, सेठ के पास से उधारी लेकर के आया। जो भी हो, क्या क्या लाया मैं तो पूछा नहीं, और वह गांव का नाम भी नहीं मालूम है, क्योंकि उस समय तो हम लोग खाली सुनते रहते थे। आया, उन्होंने जो है बाहर ही जो है बैठे, भोजन किया, क्या बनाए होगी, जो भी हो कर दिले। आकर के गांव का सेठ से उन्होंने भोजन किया, वही विश्राम किए, और बोले कि अब चलो। स्वामी जी जो है वो बोला कि देखो, मैं थोड़ा इनका घर तो देख ले जो है। स्वामी जी ने कहा कि देखो, मैं जहां जहां डंडा रखूंगा, लाठी वाले बाबा अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज कहे कि महेश अब चला जाएगा। तो बोला ठीक है, आप जैसे बोले स्वामी जी। तो बोला देखो, मैं जो है ना इस घर में मैं जो है थोड़ा घूम लेता हूं, और मैं जहां जहां डंडा रखेगा उसको ख्याल कर लेना। और वो महेश जी बेचारे बूझ नहीं पा रहे हैं जो है। वो बोला जहां जहां मैं इस घर में घूमूंगा और जहां जहां डंडा रखूंगा उधर याद कर लेना। अब गुरु का आदेश सिर पर बोझा लिए हुए स्वामी जी बोले कि अरे थोड़ा सा आपका घर घूम लेते हैं। और स्वामी जी ने उधर 4-5 जगह जो है वो जो है ना क्या बोलते घर में घूमा, और 4-5 जगह डंडा रख दिए, रख करके फिर बोला चलो। और फिर थोड़ी दूर जा करके दूसरा जगह में जो है गांव से बाहर जा करके पेड़ के नीचे बोला अब उतार दो यहां, और बोले जाओ, मेरा नाम नहीं लेना, तुम बता देना उनको कि जहां जहां जो है मैं डंडा रखा है वहां रात को जो है अच्छा से जो है ना खुदाई कर लेंगे, वहां बहुत सारे जो है सोना है। और वो जो है फिर जो है अपना घर द्वार बना लेंगे, जो भी है कर लेंगे, लेकिन धीरे धीरे यदि सरकार को पता लग जाएगा तो पूरा ले लेगा। उनको बता देना यहां से चुपके चुपके धीरे धीरे घर बनाएगी, ये नहीं कि एक ही दिन नहीं बना देगी, पूरा जो है ना सरकार पकड़ लेगी। वो जगह जो है मैं जहां जहां डंडा रखा है वहां वहां जो है तुम बता देना, और बोलना बहुत ध्यान से, इसके अंदर बहुत सारे सोना है, आपका सब गरीबी खत्म हो जाएगा, लेकिन इसको 10-12 साल में पूरा करना, एक ही दिन नहीं निकाल लेना जो है। और फिर जो है उधर स्वामी जी को छोड़ करके फिर आए इन्होंने, और उनको चुपके से बताया ये आपका जो है पूर्वजों का घर है, ये तो वही लोग थे जो पहले थे,
और जो है उन्होंने बता दिया, और फिर जो है वो चले गए जो है। आए हर्षवृंद, फिर इनका कुछ गड़बड़, फिर कुछ गड़बड़ हुआ। फिर ये गए स्वामी जी के पास पूछने के लिए। स्वामी जी ने कहा मुझे नहीं मालूम है, यही जानता है जो है। कोई जगह जो बेचारे भूल गए थे, तो ऐसे ऐसे महान लीला जो है सदगुरु जो है करते रहते हैं। हमें आपको पता नहीं है, जब वो भाव में सुनाते रहती थी महारथी संत श्री महेश सिंह जी, तब जो है हम लोगों का रोम रोम जो है एकदम स्फुरित हो जाता था। ऐसे संतों की अपार महिमा है। सारा भेद जो है ऐसे ऐसे महान जो है महारथी संत ही लखाते हैं। बिना संता सदा गुरु मिले, बोध किसी को नाय, नहीं हुआ नहीं होएगा, बोध संत संग माय, संतान महिमा को कही, संत रूप भगवान, देव सदा फल बल दिए, चरण कमल रजसाल। आय हल्त वृंदो, हम लोग तो महारथी संत जी के साथ चल रहे हैं। चेतना उड़ रहती थी। हमें हर बाड़ी बाड़ी में स्वामी जी स्वामी जी, खाली स्वामी जी ने ऐसे किया, स्वामी जी ने ये बोला, स्वामी जी ने वो बोला। 24 घंटे उनके बाड़ी से स्वामी जी ऐसे ही जाप होता रहता था। हर जगह स्वामी जी यहाँ गए, स्वामी जी उधर थे, स्वामी जी इधर थे, स्वामी जी ने प्रवचन किया, स्वामी जी ने भोजन किया, स्वामी जी विश्राम किए, स्वामी जी ने ट्रेन पकड़ा, स्वामी जी स्टेशन पर थे, स्वामी जी यहाँ थे, वृत्तिकूट पर थे, स्वामी जी वहाँ थे, स्वामी जी वहाँ थे। अरे 24 घंटा। और बहुत सारे जो हर्षी है अभी भी वो जानते हैं। महारथी संत जो है श्री महेश सिंह जी, उनको बहुत जो है बहुत सारे हर्षी जानते हैं, और बहुत जो है जानते भी हैं, लेकिन बूझ नहीं पाए। आए हर्ष वृंदो, ऐसे ऐसे महारथी संत जो है स्वामी जी में थी। हमने तो जितना हमारे समझ में आया सभी संतों को जा करके चरण स्पर्श किया, पैर दबाया, सब कुछ किया, लेकिन जो बोध मिला इन्हों से ही मिला मेरे को। आय हंस वृंदो, सदगुरु जो है महान है। हम लोग जाते थे आश्रम पर, कुछ बोध नहीं होता था, और जब सेवा करने लगते थे, भोजन खिलाओ, बनाओ, बांटो, पत्तल बांटो, पानी चलाओ, झाड़ू लगाओ, ये सब करने से बोध होता था, बर्तन धो, ये सब करने से बोध होता था। लेकिन वो सत्संग जो बैठ करके सुनने से उधर थोड़ा भी अच्छा नहीं लगता था। फिर हम लोग भाग करके वहां जाते थे, स्वामी जी आ रहे हैं, स्वामी जी आ रहे हैं, भाग करके पंडाल में जाते थे। थोड़ी देर के बाद वह अच्छा नहीं लगता था, फिर महारथी संत के पास आ जाते थे। आय हंत वृंदो, महारथी संत भी जो है हमेशा पेड़ के पास ही रहते थे। अनिकेत तरुवास है,
स्वामी जी तो कभी किसी के घर में नहीं रहते थे, बाहर ही रहते थे, मंदिर के पास, गांव के पोखरे पर, तालाब पर, बलवीर किसी के घर में नहीं जाते थे जो है। और महारथी संत भी जो है कभी टेंट पंडाल में बहुत नहीं रहते थे जो है। पेड़ के नीचे कहीं देख लेंगे वहीं बैठेंगे, वही लोग पुआ लोहा लेकर के आ जाते थे। और 50 आदमी, 40 आदमी, 30 आदमी, सब लोग जो है वही रहते थे। वो एक दोहा है ना स्वरवेद का, अनिकेत तरुआस है। अब वो पूरा दोहा याद नहीं है। आय हर्ष बिंदो संतों की अपार महिमा है। उनके बाणी से हमेशा स्वामी जी सुबह शाम दोपहर 24 घंटा यही निकलता था। स्वामी जी ने ये किया, स्वामी जी ने ये किया, स्वामी जी वहां गए, स्वामी जी हाथ उठाए, स्वामी जी प्रवचन किए, स्वामी जी शौच गए, स्वामी जी यहाँ गए, स्वामी जी वहां गए। आय हंस वृंदो हर समय जो है, मतलब उनके बाणी से स्वामी जी के अलावा कुछ नहीं निकलता था। आंखें बंद करके रखते थे 24 घंटे। ऐसे महारथी संत थी संत ऋषि स्त्री महेश सिंह जी। उनकी भी समाधि जो है बनी हुई है। वह भी शरीर छोड़े हैं बैठ करके। बहुत लोग कम लोग जानते हैं और बहुत सारी भेद की बातें हैं। गुरु की अपार महिमा है, सदगुरु की अपार महिमा है। जीवा प्रेम प्रभु से करी, उतने प्रभु करो। जीवा प्रेम प्रभु से करी, उतने प्रभु करो। कृपा दृष्टि प्रभु जाहि पारा, जगत प्रेम कर सोय। जीवा प्रेम प्रभु से करी, उतने प्रभु करो। कृपा दृष्टि प्रभु जाहि पारा, जगत प्रेम कर सोय। आय हर्ष वृंदो, आपका काम है गुरुचरण में बैठना, आपका काम है। गुरुचरण में कैसे बैठोगी? गुरुचरण में सूरज से बैठा जाता है, शरीर से थोड़ा बैठ पाओगे। तो एक शब्द गुरु देव का, तामे आना तब विचार। खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेदन विपार। वेद थकी ब्रह्मा थकी, थकियासी समय। गीता हु की गम नहीं, तह सदगुरु उपदेश। सदगुरु रीढ़ी जगत है, उड़ीड़ा कभी नहीं होय। तीन लोक की संपदा, एक वचन नहीं होय। आय हंस वृंदो, देखो आप एक चीज आप हमेशा पकड़ करके रखो, वो आप जानते हो, सदगुरु का चरण जो है सूरज से पकड़ करके रखो, सीधी सीधी आप बूझ जाओ।
सुख सिंधु का मुख कहा, पंचतीर्थ कहाँ धाम, कौन साध्य में नित्य है, कौन स्वरूप नाम। तो स्वामी जी क्या कहते हैं? सारे शब्द चिंतन किए, ज्ञान वृद्धि आनंद, सारे शब्द चिंतन किए, ज्ञान वृद्धि आनंद, याते निषदिना चिंतिए, मिले सच्चिदानंद। सारे शब्द चिंतन किए, ज्ञान वृद्धि आनंद, याते निषदिन चिंतिए, मिले सच्चिदानंद। सारे शब्द चिंतन किए, ज्ञान वृद्धि आनंद, याते निषदिना चिंतिए, मिले सच्चिदानंद। आय हंस वृंदो, एक दोहा और भी है। ये सारे दोहे बड़े काम के हैं, कोई भी एक दोहा याद कर लो, आपका जीवन पार हो जाएगा। स्वामी जी क्या कहते हैं? ध्येयाराध्य स्वरूप का, ज्ञान निरंतर राख, प्रेम विरनु तन बढ़े, साधन चलत सुपाक। आय हंस वृंदो, ये दोहा है आपके लिए। ध्येयाराध्य स्वरूप का, ज्ञान निरंतर राख, प्रेम विरनु तन बढ़ी, साधन चलत सुपाक। इस दोहे का जो भेद बूझ जाएगा, ये जो दोहा है इसका भेद है, भेद में भेद में भेद है। जो इस दोहे का भेद बूझ जाएगा वह स्वामी जी का हमेशा उसका प्रेम बना रहेगा। ऐसा दोहा है ये, इसको आपको याद कर लेना चाहिए। ध्येय आराध्य स्वरूप का, ज्ञान निरंतर राख, प्रेम विरनु तन बढ़ी, साधन चलत सुपाक। आय हंस वृंदो, इस दोहे में भेद है। वैसे तो सारे दोहे में भेद है, लेकिन बूझना आपका काम है, क्योंकि आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। मैं तो केवल जितना हमारे समझ में आता है उतना मैं सुना देता हूं, उतना ही नहीं है, उसके भी आगे है और उसके भी आगे है। ध्येय आराध्य स्वरूप का, ज्ञान निरंतर राख, प्रेम विरनु तन बढ़ी, साधन चलत सुपाक। आय हंस वृंदो, देखो कभी भी अभिमान में मत रहा करो। ये गुरुदेव हमारे ही है, आपके ही है, अरे पूरे संसार के हैं। आप सोचते हो कि जो उपदेश लिया है वही वही उनका शिष्य है, पूरा संसार है। वो नहीं जानता है अलग बातें हैं। सारा विश्व का जो है गुरु जो है एक ही होता है।
और उसके समान जो है कोई नहीं होता है। तीन लोका नव खांडमी, गुरु से बड़ा न कोई, करता करी न करी सकी, गुरु करी सोय। एक गुरु तीना लोक में, प्रगट गुप्त संसार, कही आकाशवाणी भने, कही आत्म उर्धार। आय हंस वृंदो, आपको पता है जो सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी थे, नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब को उन लोगों ने घेर लिया और बोले कि देखिए भाई, हम लोग तो भुला जाएंगे, अभी इस जन्म में तो याद है आप ही हैं, अब अगला जन्म का तो पता नहीं क्या होगा कैसे होगा, और जब तक मुक्त नहीं होंगे जन्म लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपने जो शरीर से कर्म किया है वो भोगना पड़ेगा। जाहि देहसी कर्म है, भोगा यशोई दे, देह विदेहाना मुक्ति है, कर्मा व गई। तो इस शरीर से जो कर्म किया उसको भोगने के लिए फिर आना पड़ेगा। तो हम तो भुला जाएंगे, आप बता दीजिए कैसे पहचानेंगे, ताकि वो वाणी रहेगी, कहीं सुन लेंगे तो हमारे समझ में आ जाएगा। उन्होंने कहा सदगुरु की पहचान बताई। सदगुरु की पहचान इस संसार में विश्व में कोई नहीं जानता है, केवल सदगुरु के हंस हंसनी और विहंगम योग में जो बहुत प्रेमी है वही बूझते हैं, सब नहीं जानता है। हीरा सबके पास में है लेकिन पहचानता कोई नहीं है। घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। आय हंस वृंदो, उन्होंने ही गुरु की पहचान बताई। कौन? नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब ने। हर युग में कबीर साहब आ रहे हैं, हर युग में आ रहे हैं, और उनका नाम अलग अलग जो रहता है। सतयुगा में हम पहिरी पावरी, त्रेता जो रे झंडा, द्वापर में हम अंधबंध पहिरा, कली फिरा नवखंडा, समरथ का पर वान लाया, हंस उदाहरण आया, कह कबीर सुना हो गोरखा, चला तू साधक संगा। आय हंस वृंदो, कबीर साहब ने गोरख ऋषि से कहा आप शब्द के संग चलो। समरथ का पर वान लाया, हंस उदाहरण आया, कह कबीर सुना हो गोरखा, चल तू साधक संगा। वही गोरखनाथ जो नित्य अनादि सदगुरु से शब्द का उपदेश लिया और जो है परम धाम को गए, उसी गोरखनाथ के जो है गद्दी पर कौन बैठे थे? आदित्य योगीनाथ।
और वही जो है आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वही हैं, वही गोरख धाम जो मंदिर है उसी के पीठाधीश जो है योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। आप लोग भेद नहीं बूझ रहे, पूरा चेंज हो रहा है, प्रकृति पूरा चेंज हो रही है। विश्व में भारत जो है फिर जो है विश्व का गुरु भारत था, है और रहेगा। इसीलिए तो ये सारे बहुत तेजी से बदल रही है। पाकिस्तान मिट गया, खत्म होने वाला है और खत्म हो जाएगा, क्योंकि स्वामी जी ने कहा है ये जितने देश जो है अलग अलग बटे हैं, जमीन का टुकड़ा लेकर के वहां वो राजा बना हुआ आए हंस बिंदो। स्वामी जी तो क्या कहते हैं, सुखवा शांति सब को मिले यह उपाधि हमार, सारा विश्व हमारा है, हम है सब संसार। मैं तो आर्मी में ही हूँ आर्मी में ही हूँ। मैं बड़े बड़े आर्मी के अधिकारियों से पूछता हूँ ये पाकिस्तान उकिस्तान सबको इंडिया में मिला देना चाहिए। अरे बोला ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन हमें तो मालूम है स्वामी जी ने प्रार्थना किया है अखंड भारत हो, जो इसमें एक जो है न खंडित हो गया था, श्रीलंका उधर हो गया, बांग्लादेश उधर हो गया, बर्मा ये जो पाकिस्तान नेपाल तिब्बत ये सब भारत का ही था और आज भी भारत का ही होगा। तो ये सारे एक होंगे, हमें तो पूर्ण विश्वास है, क्योंकि स्वामी जी ने जो प्रार्थना किया है अखंड भारत हो वो तो पूर्ण हो रहा है, धीरे धीरे जो है पूर्ण हो जाएगा। मुझे तो पूर्ण विश्वास है, क्योंकि स्वामी जी की जितनी भी है भजने हैं उनको भी तो जेल में डाला गया था, तो पूरा जो ये प्रार्थना की है तो प्रार्थना पूर्ण होगी। अब क्या होगा उन्होंने ही बताया था, इस ताना में माना कहाँ बसी, निकसी जा एक ठौर, गुरु गाम तो परखिल नहीं तो कर गुरु और, नैना नयागी मन बसी, निकसी जा ये नौठौर, सदगुरु भेद बताइया, सब साल ताल सिर मोर। और क्या कहा, 5025 के बीते, कह कबीरा हम आई बह, उनके आगे जुगमती चली है, राजनीति उठी जाई, जो कोई हई है सत्य का तिनका, उनको देव लखाई हो, 5025 के बीते, कह कबीरा हम आई बह, जो कोई हई है सत्य का तिनका, ऊ हमको पति आई। हंस वृंदो, जब वो नित्याराज सदगुरु को घेर करके रखा था उन्होंने बता दिया कि कलयुग का जब 5025 वर्ष बीत जाएगा तो फिर मैं जो है आ जाऊंगा।
तो वही जो है स्वामी जी के ही रूप में वो जो है कबीर साहब का ही ज्ञान है। ये दोनों अलग अलग है, मतलब भेद को समझिए। सदगुरु नित्या अनादि है, स्वयं सिद्ध गुरु आय, सिद्ध गुरु अभ्यासी परंपरा गुरु आय। आय हंस वृंदो, देखो ये सब धीरे धीरे होगा। आप ऐसे बोलने से अभी इंडिया पाकिस्तान नहीं मिलेगा, एक समय आएगा मिल जाएगा। आप लोग सौभाग्यशाली होगे जब आप मिलते हुए देखोगे। ये सब जो है हिंदू मुस्लिम खत्म हो जाएगा। धर्म तो एक ही है जो सनातन धर्म है। धर्म का बहुवचन नहीं होता, ये पंथ है। ये राजनेताओं ने गड़बड़ कराया। धर्म का बहुवचन नहीं होता है, धर्म एक ही है, सनातन धर्म है। ये तो पंथ है, ये सब खत्म हो जाएगा। थोड़ा और इंतजार करो, सदगुरु से प्रार्थना करो, हे गुरुदेव, हे प्रभु, मुझे स्वस्थ रहते हुए 100 वर्ष तक जीना है और पूरा आपका जो अखंड भारत होगा उसको हमने देखना है। और हरि हरि जानकी सुयस को करो सदा गुणगान। हरि हरि जानकी सुयस को करो सदा गुणगान। देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। जब भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय जो है मोदी जी की माता जी 100 साल तक जी है, तो आप स्वस्थ रहते हुए प्रभु से प्रार्थना नहीं कर सकते हो? कैसे हंस हो सदगुरु के, क्या प्रचार करोगे? अभी तक तो बुलाए थे, बच्चे पैदा, शादी करो, विवाह करो, बच्चे बनाओ, उनका विवाह। आप तो छोड़ो, आप तो सदगुरु का जो है गुणगान करने के लिए 100 वर्ष तक जीना है स्वस्थ रहते हुए। यह भी जो है बोलते हैं कैसे होगा कैसे होगा। अरे आपको क्या करना है, अब तो जी लिया, बस हो गया। सारा सुख तो आपने पा लिया। पति का सुख देख लिया, पत्नी का सुख देख लिया, बच्चों का सुख देख लिया। अब सदगुरु का सुख देखना है। तो सदगुरु का सुख देखने के लिए सदगुरु की महिमा गानी है और स्वस्थ रहते हुए 100 वर्ष तक जीना है। ऐ सदगुरु के प्यारे, हंस हंसनी सदगुरु से प्रार्थना करनी है। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।